अब हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, देखेंगे। लिखा है जैसे निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कुल मिला के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब पार्टिसिपेट किया उन्होंने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब है कि अगर लड़कों की संख्या कुछ भी हो, ठीक है, उससे 4 अधिक लड़कियों की संख्या होनी है, ठीक है ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या बता दीजिए और लड़कियों को, हालांकि आपको कुल मिला के 10 होना है, ठीक है। और इसी प्रकार से मतलब दूसरा समीकरण है, दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमने एक बार फिर से वही प्रश्न आपका जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या क्रमशः यक्स तथा वाई है। अब इसका मतलब यक्स डिनोट करेगा लड़कियों को और वाई डिनोट करेगा लड़कों को, अर्थात कक्षा में यक्स लड़कियाँ और वाई लड़के, ठीक है। और आपको पता है कुल लड़का लड़की मिला के 10 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यक्स प्लस वाई बराबर 10, यानी प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि इसने बोला था कुल मिला के कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि लड़कियों की संख्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होना है, ठीक है। तो आपने लड़कियों को माना है यक्स और लड़कों को माना वाई, लड़कियों को माना है यक्स और लड़कों को माना है वाई। तो जो यक्स अर्थात लड़कियां हैं वो वाई से 4 अधिक होनी चाहिए। भाई दोनों बराबर कब होंगे, जब लड़कों में 4 जोड़ेंगे हम, तब तो लड़कियों की संख्या के बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या ऑलरेडी बड़ा है, ज़्यादा है। तो आपका हम 4 जोड़ेंगे लड़कों की संख्या में। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो, यक्स बराबर वाई प्लस 4, या वाई को आप जब इधर भेजेंगे तो चूंकि उधर प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4। समीकरण आपका 2 होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको बोला ग्राफीय विधि। देखिए क्वेश्चन में बोला है ग्राफीय विधि। पहली बात तो आपको समीकरण बनाने हैं, जैसे अभी बन चुका समीकरण, और उनके ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए अभी चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, तो पहला आप समीकरण देख लीजिए। पहला समीकरण आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 10, ठीक है। और दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से देखिए हमने उठाया है, ठीक है ना। तो अब पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। क्या है हमारा समीकरण 1? समीकरण 1 आपका है, ध्यान से देखिए, यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो वाई को हम ऐसे रहने दीजिए, यक्स को उधर भेजें। तो यक्स को हम जब उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो यानी 10 माइनस एक्स हो जाएगा, वाई बराबर 10 माइनस एक्स। अब आप इसे बना लीजिए खाने, तो यक्स ऊपर रहेगा, नीचे वाई रहेगा, और वाई का जो मान होता है यानी 10 माइनस एक्स लिख दीजिए। अब यक्स का मान लीजिए हमने 2 लिया, तो जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 लीजिए। जैसे 10 माइनस यक्स मतलब यक्स है, तो यानी 10 माइनस 2, तो 10 में से 2 घटा तो बाबू कितना हो गया, 8, वाई का मान 8 होगा, ठीक है। अब यक्स का मान होगा, आपने 4 लिया, ठीक है, तो 10 में से 4 गया तो आएगा 6, यानी वाई का मान 6। अब इसी प्रकार से आप दूसरे समीकरण से भी आप ले लीजिए। तो दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो आप क्या करिए, देखिए y जो है वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, तो इसको हमको पॉजिटिव करना, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। देखिए उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 जो उधर पॉजिटिव था इधर भेजिए तो निगेटिव हो जाएगा, यानी x माइनस 4 बराबर किसके, y के, या y बराबर x माइनस 4 के, ठीक है। अब फिर हम वैसे लेंगे, ऊपर x रखेंगे, नीचे लिखेंगे y बराबर कितना, x माइनस 4। x का मान आप 6 लोगे तो 6 में से जब 4 घटेगा तो 2 आएगा, यानी y का मान 2। यक्स का मान जब आप आपने 8 लिया तो y का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यही मान जो हम बारी बारी से करेंगे, एक बार 2 का मान 8 रखेंगे, एक बार 4 का मान 6, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। x का मान 2 यानी पॉजिटिव प्लस 2 है, ठीक है, x का मान 2 और y का मान 8। तो x का मान 2 यहाँ पर देखिए प्लस 2, ठीक है, ये x अक्ष है, ठीक है, क्षैतिज होता है x और ऊर्ध्वाधर होता है y, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान कितना, 8 है, ठीक है। तो y का मान देखो, x का मान ये 2 है यहाँ पर, और y का मान 8 देखिए यहाँ पर गया, ठीक है। अब इनको सीधा और इनको सीधा इसे मिला दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो होगा 2,8 का, है ना। फिर ऐसे आपका फिर अगला है, देखिए यहाँ पर 4,6, यानी x का मान होना चाहिए 4
और y का मान 6, तो 5 1 6, ऐसे सीधे इसको जाइए, इसको सीधा जाइए, ठीक है। तो आपका ये 4 का मान 6 हो गया, ठीक है। अब इनके पटरी के सहायता से, स्केल की सहायता से दोनों को मिलाते हुए इसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए आप, अब दूसरे समीकरण से लीजिए, x का मान 6, y का मान 2, ठीक है। तो x का मान 6 किधर होगा, यहाँ पर x का मान 6 और y का मान क्या है 2, तो यानी ऊपर देखिए, यानी 6 का मान 2 हो गया, ठीक है। और फिर देखो क्या है, x का मान 8, y का मान 4, ठीक है। तो x का मान 8 और y का मान 4 यानी यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से, यानी इससे इससे एक पटरी का सहायता से एक रेखा खींचिए। अब जब आप खींचते हैं तो आप देखते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। और ऐसे में इस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा ना, तो वो जो निर्देशांक होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यक्स के लिए कितना है 7 है और वाई के लिए कितना है 3, तो इसका मतलब यक्स को आपने किसको माना था, यक्स माना था, देखो भैया यक्स का मान है 7, वाई का मान 3, तो यक्स को माना था आपने लड़कियों को, यानी लड़कियों की संख्या 7 है, और लड़कों को माना था वाई, यानी वाई लड़कों की संख्या 4। और वैसे भी देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, बस इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा समीकरण, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, तो ऐसे 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो बताइए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्रमशः x रुपया तथा y रुपया, अर्थात एक पेंसिल को खरीदना है तो x रुपया देना होगा और एक पेंसिल को खरीदना है तो y रुपया देना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब भाई हमको 5 पेंसिल खरीदना है तो 5x रुपया, ठीक है, और 7 कलम खरीदना यानी 7y, कुल मिला के कितना रुपये खरीदा 50 रुपये का। तो हमने समीकरण पहला बनाया क्या, 5x + 7y = 50, समीकरण 1 प्रथम शर्तानुसार हो गया। फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, करा कि जबकि अगर हम 7 पेंसिल खरीदें और 5 कलम खरीदें तो 46 रुपया देना होगा। इसका मतलब एक पेंसिल खरीदा था तो x रुपया, तो 7 पेंसिल खरीदा तो 7x प्लस एक पेन क्या नाम कलम खरीदा था तो y रुपया, तो 5 कलम खरीदा था तो यानी 5y, कुल मिला के 46 रुपया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनको ग्राफीय विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हमने पुनः लिख दिया अपने कॉपी में, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 है 5x + 7y = 50, तो 7y इसे रहने दीजिए, 5x को 50 की तरफ ले जाइए, तो इधर पॉजिटिव था तो उधर जाएगा निगेटिव, यानी 7y = 50 - 5x, y बराबर कितना 50 - 5x बटे 7। अब क्या करिए, यहाँ x लिखिए ऊपर, नीचे y लिखिए, और y का जो मान है वो लिख दीजिए 50 - 5x बटे 7, देखिए है ना। अब x का मान जब हमने 3 लिया, ध्यान सुनिएगा, x का मान 3 लिया तो 3 × 5 = 15 और 50 में से 15 घटा तो 35, और 35 में जब 7 से भाग लाएंगे तो 5 आ गया, ठीक है ना। और x का मान माइनस जब 4 लिया तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 × 20 और 50 और 20 हो जाएगा 70, 70 और में जब 7 का भाग लाएंगे तो आएगा 10, ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 क्या, 7x + 5y = 46 है। तो अब देखिए हमने क्या लिखा, 7x + 5y = 46, तो y वाले को एक तरफ रखना, तो यानी 5y इसे रहने दीजिए, 7x को उधर भेजिए, तो 46 - 7x, तो y बराबर कितना होगा 46 - 7x और बटे पूरे के 5 कर लेंगे। अब हम x वाले का ऊपर लिख लेंगे, नीचे वाले को y, और y का जो मान है यानी 46 - 7x बटे 5 वो नीचे लिख देंगे। अब x का मान आपने जब 2 लिया तो 2 से 14 हो जाएगा, और 46 माइनस -2 लिया था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 दूना 14 और प्लस 14 और प्लस 46, तो हो जाएगा बाबू आपका 60 हो जाएगा, और 60 में जब 5 का भाग दिलाओगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब जब x का मान 3 लिया आपने, ठीक है, x का मान 3 लिया तो 3 × 7 = 21 और 46 में से 21 घटाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। ओह सॉरी 25 आएगा, सॉरी 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 में 5 का भाग दिलाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब ये तो मान हो गए, ठीक है। अब हम बारी बारी से ग्राफ में इसको रखते हैं, चलिए देखते हैं। x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, देखो x का मान यहाँ पर x अक्ष पे 3 है और y का मान 5, y अक्ष पे ऊर्ध्वाधर पे 5 है, ठीक है। तो इसको आपने मिलाया, ठीक है, तो 3 का मान 5 आ गया। फिर बोला है -4 का मान
10, x का मान -4 और y का मान 10, तो x का मान -4 इधर आएगा और y का मान 10 ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, है ना। अब इन दोनों पॉइंटों से आपको एक रेखा खींचनी है, पटरी की सहायता से आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण से क्या, x का मान है -2 और y का मान 12, तो x का मान -2 यहाँ पर है, देखिए x का मान -2 यहाँ पर है और y का मान 12, y का मान पॉजिटिव है ना, तो यानी ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो y का मान देखिए -2 का मान 12, ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या है, x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान आपके पास 3 यहाँ पर है और y का मान 5 यहाँ पर है। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से पटरी के सहायता से एक रेखा और खींचेंगे हम, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो आप कहाँ पर मिल रहा है, 3, 5 पर दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, अर्थात एक पेन की कीमत, पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया तथा एक कलम की मूल्य जो है 5 रुपया, यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हालांकि वीडियो बड़ा बनना जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं